नमस्कार। आर्यन नंदन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एनीमिया, यानी कि जो है ये खून की कमी। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल जो है कम पाया जाता है। ये हमारा जो है प्रेग्नेंट लेडीज या किशोर किशोरियां या फिर हमारे ओल्ड पर्सन जो होते हैं, ओल्ड लेडीज आदि होते हैं, उनमें जो है ये खून की कमी देखने को मिलती है। तो खून की कमी को ही हम जो एनीमिया बोलते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे, इसके क्या प्रकार होते हैं, इसके क्या कारण है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इनके जो है क्या इसकी जांचें होती हैं, इसकी क्या घरेलू उपाय और इसका मेडिकल उपचार आदि के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहे। तो पहले इसकी हम देखते हैं परिभाषा क्या होती है। आपने देखा होगा परिभाषा जैसे इसमें लिखा है, एनीमिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा क्या हो जाता है कि आरबीसी यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या कम हो जाती है और साथ में हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है, इसी की वजह से हमको जो है क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। आगे हम देखते हैं इसके प्रकार में ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं नॉर्मोसिस्टिक एनीमिया, फिर मैक्रोसिस्टिक और उसके बाद माइक्रोसिस्टिक एनीमिया बोलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। जो नॉर्मोसिस्टिक एनीमिया होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल कम तो इसमें होता है, लेकिन इसके जो आरबीसी का जो है कोई साइज और शेप में कोई अंतर नहीं होता है, नॉर्मल होती है। और जो इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये हमारी या तो प्रेगनेंसी में या फिर कभी एक्सीडेंट की वजह से हमारा ब्लड लॉस हो गया, आदि इंजरी होगी, तो इसको ये जो है किसमें आता है, हमारा नॉर्मोसिस्टिक एनीमिया के अंदर आता है। इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है हमारा मैक्रोसिस्टिक एनीमिया। ये जो है हमारा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि उसके जो आरबीसी का साइज होता है वो क्या हो जाता है, इसमें बड़ा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम बोले तो मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल इसमें भी कम हो जाता है, लेकिन जो इसकी आरबीसी की जो साइज होती है वो जो है क्या हो जाता है, इसे माइक्रोसिस्टिक में छोटा हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो होता है हमारा, ये माइक्रोसिस्टिक वाला होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रकार। हम इसके बात करते हैं रीडिंग के बारे में। नॉर्मल रीडिंग क्या होती है इसकी, देखिए आप जब छोटा बच्चा होता है तो बच्चे के जन्म के टाइम पे जो उसका क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल होना चाहिए वो 14 से 20 के बीच में होता है। जब बच्चा जो बच्चा जन्म लेता है, न्यूनेट होता है। और महिलाओं में जो है इसका जो नॉर्मल लेवल होता है हीमोग्लोबिन का, वो होता है 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। और पुरुषों में जो है ये 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। ये जो है क्या होता है, नॉर्मल रीडिंग होती है हमारी, यानी कि जो है नॉर्मल रीडिंग होती है हमारी हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो है, अगर इससे कम अगर है, नॉर्मल से अगर कम होता है तो उसको हम जो है माइल्ड मॉडरेट और सीवियर में वो करते हैं, यानी कि है ना, वो कैटेगरी में उसको बांटते हैं। इसमें क्या होगा, अगर बंदा उसका अगर हीमोग्लोबिन 10 या 12 के बीच में अगर रहता है तो वो हमारा जो है क्या होगा, माइल्ड होगा। और उसके बाद 8 से 10 के बीच में तो मॉडरेट, और 7 या 8 से अगर कम है तो वो सीवियर वाली कंडीशन में रहता है। वो बहुत बड़ा फैटल होता है जिसमें हम उसको डेक्स्ट्रोन इंजेक्शन और क्या कहते हैं हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि उसको करना पड़ता है। तो ये बहुत अगर 7 से कम अगर होता है, 7 या 5 अगर ऐसा रहता है तो पेशेंट की जो है डेथ भी हो सकती है, हीमोग्लोबिन का लेवल। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे कारण के बारे में बात करते हैं। क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण से जो है हमें इनकी एनीमिया देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है या फिर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी जो ज्यादा टूट रहे हैं, या हो सकता है इनकी बहुत ज्यादा यानी कि जो है ब्लड जो प्रोडक्शन होता है, जहां हमारे जो है ये आरबीसी बनते हैं वहां उसका प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, बोन मैरो में सही से नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो भी कंडीशन होती है इसकी वजह से ये हमारे क्या होते हैं, इसके कारण होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं। देखें जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है कारण में, देखो। और दूसरी बात ये भी है कि अगर जब ये यानी कि हम जो है अगर मॉडरेट और माइल्ड वाली कंडीशन में अगर एनीमिया है तो उसको हम जो डाइट प्लान से भी ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हमारे जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें आयरन है, ये हमारा विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन C, फोलिक एसिड को हम B9 भी बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया ये हमारे डाइट प्लान में जब हमारे विटामिन और मिनरल्स की अगर कमी हो जाती है तो इसकी वजह से हमको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, अगर यानी कि जो हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, मासिक धर्म अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और कोई एक्सीडेंट हो गया, ये सब इसके क्या होते हैं, कारण मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं लक्षण के बारे में। क्या क्या इसमें जो लक्षण दिखाई देंगे। अगर आपने देखा होगा किसी भी पेशेंट को अगर जब एनीमिया हो जाता है तो इस वाले कंडीशन में जो है पेशेंट घबराता है और उसका जो ब्लड होता है उसका जो प्रॉपर तरीके से क्या होता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती, थक्का नहीं बन पाता है। और उसके यानी कि जो है आंखें जो उसकी जो है पेल या फिर येलो पीला कलर की दिखाई देने लग जाती है। और उसके हाथ पांव जो एकदम से हाथ पांव में जो ठंडा, उनको जो ठंडा सा महसूस होने लगता है। तो ये सब कुछ चीजें, उनका जो है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, भूख नहीं लगेगी, चक्कर आएगा, ये सब कुछ चीजें क्या होती है हमारे, ये इसमें लक्षण में होते हैं। थकावट का होना, कमजोरी,
फैटिकनेस उसको देखने को मिलेगा, बहुत वीकनेस आएगी और उसके त्वचा का रंग पीला हो जाएगा, छाती में दर्द होगा, है ना, और क्या बोलते हैं चक्कर आने लगेगा, सांस लेने में परेशानी होने लगी और इसमें जो हार्ट रेट जो है कम हो सकती है। तो ये सब कुछ इरेगुलर हार्ट बीट इसमें देखने को मिलेगी। ये क्या होगा इसके लक्षण होंगे। आगे हम बात करेंगे इसके जांचों के बारे में, क्या क्या इसकी जांचें कर सकते हैं। देखो इसमें सीबीसी कराएंगे, आयरन टेस्ट करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करा सकते हैं, विटामिन B12 इसको हम बोलते हैं मिथाइलोकोबालामिन बोलते हैं, साइक्लोकोबालामिन बोलते हैं, ठीक है, और फोलिक एसिड इसको B9 भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक टेस्ट हम पीडीएफ सीमेर करा सकते हैं और एक प्लेटिन टेस्ट करा सकते हैं और एक हमारा जो है टोटल एक विशेष प्रकार का जो हमारा टोटल आयरन बाइंडिंग टेस्ट जो है इसमें कराते हैं। तो ये सीबीसी में क्या होता है, हमारे आरबीसी का टेस्ट करेंगे। तो इसमें सीबीसी के अंदर हमारे आरबीसी भी आते हैं। आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमारे जो 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन होता है, लेकिन जब अगर एनीमिया वाली कंडीशन हो जाती है तो उस वाली कंडीशन में जो है सिर्फ 2 या 3 मिलियन ही जो है आरबीसी की संख्या रह जाती है, ठीक है। आयरन टेस्ट ये सब कराएंगे और इसी के साथ जो ये इसमें जो है ये एक मैंने इसमें एक फेरेटिन टेस्ट लिखा है। जो फेरेटिन टेस्ट होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये हमारे आयरन को जो हमारी बॉडी में स्टोर करके रखता है, लेकिन अगर जब इसकी मात्रा अगर कम हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसके बाद हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। और एक विशेष प्रकार का जो मैंने टोटल आयरन बाइंडिंग टेस्ट जो बोला था, इसमें ये विशेष प्रकार का टेस्ट होता है। अगर इसका लेवल हमारे बॉडी में अगर 60 से लेकर 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है तो ये नॉर्मल है। अगर 60 से कम होने लग जाता है तो फिर हमें जो एनीमिया वाली कंडीशन में हम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जांचों के बारे में। आगे हम बात करेंगे घरेलू उपचार के बारे में, हम घर में जो क्या क्या इसके उपचार कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी ये हमारे इन्हीं की जो घरेलू उपचार ये होता है इसमें कि हमें अगर मॉडरेट माइल्ड में है अगर पेशेंट तो उसको जो है उसको इन्हीं की जो है डाइट प्लान से उसको जो है उसका एनीमिया जो ठीक करा जा सकता है। उसको अगर डाइट प्लान में अगर आयरन और फोलिक एसिड और विटामिन B12 फोलिक एसिड आदि अगर हम सम्मिलित करेंगे तो वो ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। तो और इसके साथ में विटामिन सी भी इसके साथ ऐड करना है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है ये हमारा जो एक अच्छा ऑब्जर्वेशन करता है हमारे आयरन फोलिक एसिड आदि का। तो इसमें क्या होगा, चकोतरा जैसे गाजर दे सकते हैं इसमें, और अंगूर हो गया, खजूर हो गया, गुड़ दे सकते हैं, गुड़ में भी आयरन पाया जाता है, केला और रेड मीट जो मीट होता है, मीट में भी हमारा जो नॉनवेज होता है उसमें भी हमारा आयरन पाया जाता है। मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, किशमिश, छुहारे, ब्रोकली आदि जो होती है सबके साथ, जैसे मैंने इसमें दे रखा है कुछ अनार हो गया, सेब, टमाटर, और लोहे की कढ़ाई में एक ना एक भोजन कोई भी एक भोजन डेली बनाना है जिससे आयरन मिलेगा, है ना, इससे भी खून बढ़ेगा। चुकंदर बहुत बढ़िया होता है, इसमें हमारे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और हमारे इसमें जो है आयरन, फोलिक एसिड सभी चीज के तत्व पाए जाते हैं। और पालक, हरी सब्जियां, आंवला, संतरा आदि ये चीजें लेनी है हमने। इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो है हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और एनीमिया वाली बीमारी जो ठीक होने के चांसेस रहते हैं। मेडिकल उपचार में आपको मैं जैसे बताना चाहूंगा कि इसमें जो हम आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देते हैं। आयरन और फोलिक एसिड की जो गोलियां होती हैं, आजकल तो एनएचएम ने जो है किशोर किशोरियों को भी जो है हर सोमवार को एक ब्लू टेबलेट दी जाती है जो ब्लू कलर की होती है। किशोरियों को सोमवार के दिन जो है मंडे को जो है प्रोवाइड कराई जाती है। और गर्भवती महिलाओं को आपने देखा होगा 180 गोलियां पहले 3 महीने कंप्लीट होने के बाद जो 180 गोलियां जो डेली एक गोली जो है आयरन और कैल्शियम की खिलाई जाती है, जिसमें हमारा 60 mg जो हमारे एलिमेंटल आयरन होता है और उसमें यानी कि जो है 0.5 जो है माइक्रोग्राम जो हमारा क्या होता है फोलिक एसिड होता है। तो इसकी टेबलेट दी जाती है। और बाकी अगर ये ट्रीटमेंट इसमें ये होता है और मिनरल्स आदि जो है अगर पॉजिटिव जो ट्रीटमेंट है उसका पॉजिटिव जो प्रॉब्लम उसको ठीक करना है, विटामिन मिनरल आदि सप्लीमेंट देने हैं और उसके डाइट को चेंज करना है, ठीक है। और मेडिकेशन में अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम होगी, अगर 5 या 7 से नीचे अगर सीवियर वाली कंडीशन में अगर पेशेंट है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, है ना। और इसमें हमारे एक इंजेक्शन डेक्स्ट्रोन आता है हमारा, और एक इसमें बहुत सारे एक इवोपोइटिन जो है हमारा क्या होता है, आपने देखा होगा जो हार्ट और किडनी के मरीज होते हैं उनमें भी जो है हमारा एनीमिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो किडनी होता है उसमें इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारे आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है। अगर उसको किडनी की बीमारी है तो उसको एनीमिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए उसको जो है इनकी उनको एक दवाइयां दी जाती है जो सीधे हमारे बोन मैरो आदि में जो है वहां पर जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाने में मदद करता है, जिसका नाम होता है हमारा इनकी जो है ये हमारा इवोपोइटिन अल्फा सिस्टमिक आदि करके मेडिसिन आती है, ठीक हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये जिसका ट्रीटमेंट हो गया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और सब्सक्राइब भी चैनल को। धन्यवाद।